महाराज पर्वत से नीचे गिराया, लेकिन प्रहलाद जी मरते नहीं हैं। प्रहलाद को विश्वास है कि मेरे नारायण मेरी रक्षा करेंगे, क्योंकि कहने लगे कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अरे मुझे कोई मार नहीं सकता, क्योंकि भगवान नारायण मेरी रक्षा कर रहे हैं। महाराज हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया, प्रहलाद को पकड़ लिया। प्रहलाद आज तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, आज तुझे मार डालूंगा। प्रहलाद कहते हैं पिताजी आप मुझे मार नहीं सकते। अरे आप मुझे मार नहीं सकते क्योंकि मेरा नारायण मेरी रक्षा कर रहा है, मेरा नारायण मेरी रक्षा करता है। पर्वत से नीचे गिराया है, लेकिन प्रहलाद जी को घबराहट नहीं। प्रहलाद जी को यही लगता है कि नारायण भगवान मेरी रक्षा करेंगे। पर्वत से सैनिकों ने नीचे गिरा दिया, और जैसे ही नीचे गिरे भगवान का ध्यान करते करते नीचे आए। भगवान ने गोद में प्रहलाद को ले लिया। बोल नारायण भगवान की। पर्वत से नीचे गिराया प्रहलाद को, लेकिन प्रहलाद को घबराहट नहीं हुई। भगवान का ध्यान करते नीचे गिरे। भगवान नारायण गोद हाथ फैला करके गोद में प्रहलाद को ले लिए। सैनिकों ने बोल दिया महाराज पर्वत से नीचे गिरा दिया, तुम्हारा प्रहलाद मर गया होगा। बोले अच्छा किया मर गया, नहीं तो बड़ा गड़बड़ हो जाता। महाराज सैनिक पहुंचे महल में, प्रहलाद जी पीछे पीछे पहुंच गए। अब जैसे हिरण्यकश्यप ने देखा प्रहलाद, अरे तू मरता नहीं क्या? अरे कितनी बार तेरे को मारने का प्रयत्न किया, अरे हाथी के पांवों के नीचे तुझे मारा लेकिन तू मरा नहीं, सिंह का भोजन मैंने तुझे बनाया तू मरा नहीं, अरे और तो और पर्वत से नीचे गिरा दिया लेकिन फिर भी तू मरा नहीं। अरे कौन है जो तेरी रक्षा करता है? हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आ रहा है। महाराज हुआ ये, इतनी देर में हिरण्यकश्यप की बहन आ गई, नाम है होलिका। होलिका कहने लगी बोले भाई बड़ा दुखी हो रहे हो, बड़ा कष्ट है, क्या बात है? हिरण्यकश्यप कहता है अरे बहन क्या बताऊं, ये तुम्हारा भतीजा है ना प्रहलाद, ये नारायण नारायण जाप करता है, मेरे शत्रु का नाम लेता है। अरे मैंने इसको मारने का प्रयत्न किया, मरता नहीं। अरे मैंने सिंह का भोजन बनाना चाहा लेकिन फिर नहीं मरा, मैंने हाथी के पांव को नीचे से मारना चाहा फिर भी नहीं मरा, अरे पर्वत से मैंने नीचे गिराया फिर भी ये मरता नहीं है, ये मरता नहीं है। होलिका कहने लगी भैया चिंता मत करो, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है कि अग्नि मुझे जला नहीं सकती। एक काम करो तुम अग्नि जलाओ, मैं प्रहलाद को अग्नि में लेकर के बैठ जाऊंगी, और क्या होगा, अग्नि के अंदर प्रहलाद को लेकर के बैठूंगी, ये प्रहलाद जल करके भस्म हो जाएगा, अग्नि मुझे तो जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप ने ऐसा ही किया। महाराज आग लगा दी गई और होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठ गई, और जैसे ही आग लगाई भगवान नारायण का ध्यान प्रहलाद जी कर रहे हैं, डर नहीं रहे, क्योंकि पता है मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। उसको कोई मार न पाए, उसको कोई मार न पाए, इसको जिसका रक्षक कृपा निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। होलिका गोद में लेकर के प्रहलाद जी को बैठ गई, आग लगा दी गई। प्रहलाद जी मंत्र जाप कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान का जाप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। अब हुआ कमाल, इस होलिका को वरदान था कि अग्नि होली को जला नहीं सकती, लेकिन जैसे प्रहलाद भगत को लेकर के बैठी, प्रहलाद जी भगवान का ध्यान कर रहे हैं, हे प्रभु मुझे पता है आप मेरी रक्षा करेंगे। और हुआ क्या,
जिस होली को ये वरदान था जलेगी नहीं, वो होली धू धू कर करके जलने लगी। कैसे जली कि हाथ जले जैसे लाकड़ी, केश जले जैसे घास। हाथ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घास। ओ हाथ जले जैसे लाकड़ी, केश जले जैसे घास। हाथ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घास। ओ सोने जैसी भुआ जल गई, कोई न आयो पास। सोने जैसी भुआ जल गई, कोई न आयो पास। होलिका जलने लगी, तड़पने लगी, तिलमिलाने लगी, कहती है भैया बचाओ, भैया बचाओ, भैया बचाओ। होली जलने लगी महाराज, लेकिन लिखा कि हाथ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घास। हाथ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे ओ घास। सोने जैसी भुआ जल गई, कोई न आयो पास। ओ सोने जैसी भुआ जल गई, कोई न आयो पास। मानस प्रार्थना करती है बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन कोई पास नहीं गया। होलिका जल करके भस्म हो गई। और होलिका जल गई। प्रहलाद जी होली के अंदर से, अग्नि के अंदर से निकल करके प्रकट हो गए। बोल प्रहलाद जी महाराज की, बोल नारायण भगवान की। महाराज जैसे ही प्रहलाद को जीवित देखा, हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोध में आ गया। प्रहलाद को पकड़ लिया। अरे प्रहलाद, तुझे बार बार मारने का प्रयत्न किया, तू मरता नहीं है। अरे कौन तेरी रक्षा करता है? और पकड़ करके ऐसा नीचे गिराया कि महाराज प्रहलाद ने कहा, हे प्रभु आप मेरी रक्षा करें। महाराज प्रहलाद को मारने का प्रयत्न करते हैं। हिरण्यकश्यप कहता है बार बार तुझे मारने का प्रयत्न किया। अरे हाथी के नीचे तुझे डाला, लेकिन तू मरा नहीं। सिंह का भोजन तुझे बनाना चाहा, फिर भी तू मरा नहीं। अरे और तो और मैंने तुझे पर्वत से गिरवाया, पर्वत से नीचे गिराया, लेकिन फिर भी तू मरा नहीं। और आज मेरी बहन होलिका को वरदान था कि अग्नि जला नहीं सकती, लेकिन फिर भी तू, होलिका बहन मर गई, लेकिन तू जल करके मरा नहीं, तू वापस जीवित होकर के आ गया। अरे कौन तेरी रक्षा करता है मुझे बता। अरे बार बार तू बच जाता है। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी मेरी रक्षा तो मेरा नारायण करता है। मेरे भगवान मेरे नारायण मेरी रक्षा करते हैं। जैसे ही प्रहलाद जी से सुना मेरी रक्षा नारायण करते हैं, हिरण्यकश्यप कहने लगा ए तू नारायण नारायण करता है, कहाँ है तेरा नारायण? अरे कहाँ है तेरा नारायण? बार बार नारायण 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 बोलता है, ये कहाँ है तेरा नारायण? प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी सब जगह मेरे नारायण हैं, सब जगह मेरे राम हैं, सब जगह मेरे कृष्ण हैं। कि तो में मोह में खड़ग खम्भ में सब में व्यापक राम। आप में भी मेरे नारायण हैं और मुझ में भी मेरे नारायण हैं। आपने जो तलवार निकाल रखी है इसमें भी नारायण है, खड़ग खम्भ में, और इस खम्भे में भी मेरे नारायण हैं। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, कहने लगा अरे तुझमें मुझमें इस खड़ग में और इस खम्भे में भी राम है? बोले हाँ पिताजी इस खम्भे में भी मेरे राम है, इस खम्भे में भी मेरे राम है। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, क्या इस तरह खम्भे में राम है? प्रहलाद कहता है हाँ पिताजी इस खम्भे में भी राम है। और जैसे ही कहा कि खम्भे में राम, हिरण्यकश्यप ने तलवार निकाल ली और जैसे ही खम्भे पर प्रहार करना चाहा, प्रहलाद जी हाथ जोड़कर के खड़े हैं और जैसे ही हाथ जोड़कर खड़े हैं खम्भे पर प्रहार किया, उस खम्भे से प्रकट हो गए। कहते हैं जैसे ही हिरण्यकश्यप ने खम्भे पर प्रहार किया, उस खम्भे से भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की, बोल नरसिंह भगवान की, बोल प्रहलाद जी महाराज की। कहते हैं जैसे ही नरसिंह भगवान, हिरण्यकश्यप ने जैसे ही खम्भे पर प्रहार किया,
और खम्भे पर प्रहार किया है। खम्भे से आधे नर और आधे सिंह के रूप में भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। जैसे ही नरसिंह भगवान को देखा हिरण्यकश्यप कांपने लगा। भगवान ने कहा, अरे दुष्ट, तूने मेरे भक्त प्रहलाद को बड़ा कष्ट दिया है, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। हिरण्यकश्यप कहता है, मुझे आप मार नहीं सकते। बोले क्यों? बोले मैं दिन में नहीं मर सकता, मैं रात में नहीं मर सकता। भगवान कहते हैं कि दिन भी नहीं है और रात भी नहीं है। हिरण्यकश्यप कहता है, मैं घर में नहीं मर सकता, मैं बाहर भी नहीं मर सकता। भगवान कहने लगे, हिरण्यकश्यप, ना तू घर में है ना बाहर है, आज इस दहेली के बीच में रख कर के तुझे मार डालूंगा। हिरण्यकश्यप कहता है, प्रभु मैं ऊपर नहीं मर सकता, मैं नीचे नहीं मर सकता। भगवान नरसिंह कहने लगे, ना तुझे ऊपर मारूंगा ना तुझे नीचे मारूंगा। अपनी जांघों पर रखकर के अपने पैरों पर रखा है और कहा, अपने पैरों पर रखकर ही तुझे आज मार डालूंगा। आज तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, आज तुझे मार डालूंगा। हिरण्यकश्यप कहता है, मैं अस्त्र से नहीं मर सकता, मैं शस्त्र से भी नहीं मर सकता। हिरण्यकश्यप को भगवान नरसिंह कहते हैं, ना तुझे अस्त्र से मारूंगा और ना ही शस्त्र से मारूंगा।